हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वुमनिया टॉक्स पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ़ यू पीपल। एंड मैं अपने न्यू ईयर का स्वागत कर रही हूँ हलवा खाते हुए। और ये है गाजर का हलवा जो सर्दियों में हर कोई बनाता है और न्यू ईयर पर तो हलवा बनता है। तो आप देखिए मैं कैसे इसको ख़त्म करे जा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इसकी रेसिपी। और मैंने इसको बनाया है बिना ग्रेट किए हुए, जो सबसे आसान काम हो गया है मेरा इस हलवे को बनाने का। तो रेसिपी बताने से पहले मैं इसको फटाफट पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। और आपको मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसको बिना ग्रेट किए हुए बनाया है, तो सोचिए कि हलवा बनाना कितना आसान हो गया होगा मेरे लिए। तो आप भी देखिए रेसिपी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको और कैसा लगा आपको हलवा बनने के बाद, ये भी ज़रूर बताना। इसके लिए मैंने ली है लगभग 2 किलो गाजर। और गाजर थोड़ा सा मीडियम साइज़ में ही सिलेक्ट करें क्योंकि पतली गाजर छीलने में मुश्किल होती है। तो मैंने इनको डाल दिया है पानी में ताकि इसके ऊपर की जो जड़ों के आसपास लगी हुई मिट्टी है वो पानी में भीग जाए और फिर वॉश करने पे इजीली वॉश ऑफ हो जाए। तो अभी मैंने इसको परात में डाला है और कोशिश करेंगे आप इसको बड़े बर्तन में डालें ताकि वॉश करने में इजी रहे। अभी मैं इनको डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ इसकी मिट्टी गलने के लिए। और अब मैंने इनको वॉश करना है। अब मैंने वॉश करने के बाद इनको पील कर लिया है। और मेरी माँ किचन में मेरी हेल्प करती है, इसलिए मैं गाजर पील कर रही थी और वो इनको बारीक बारीक काट रही हैं। आपको भी इसी तरह से इनको बारीक बारीक काटते हुए तैयार करना है। ये 1 किलो के आसपास दूध लिया है मैंने 2 किलो गाजर के लिए, जिसको मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा उबाल कर थिक कर लिया था। और अभी मैंने इसको वापस गैस पर चढ़ा दिया। ये गर्म हो गया, लगभग 3/4 रह गया है। अब इसमें मैंने गाजर डाल दी है सारी, जो उबलने के लिए छोड़ दूँगी मैं गाजर को इसके अंदर। गाजर को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये उबल कर सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक। जब हमारी गाजर उबल कर सॉफ्ट हो जाएगी तब हमें करना है एक काम, और वो है ये पोटैटो मैशर की हेल्प से हमें बीच बीच में गाजर को मैश करते रहना है और बीच बीच में हमें इसको चम्मच से हिलाते हुए भी रहना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सारा मैश करें, बल्कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच चलाते हैं वैसे बीच बीच में हम इनको मैश करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी गाजर मैश हो जाएगी। ये देखिए, एक बार मैंने इसको मैश कर दिया है और अब मैं इसको वापस छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसमें जो दूध है वो भी उबल उबल कर गाढ़ा होते जा रहा है और ये बिल्कुल खोए की तरह गाढ़ा होकर इसमें एक ग्रैन्युलर कंसिस्टेंसी आ जाएगी दूध की गाजर के साथ साथ। और देखिए, मेरी गाजर अभी भी उबल रही है और मैंने इसको फिर से बीच में थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। मुझे इसकी आंच गरम लग रही थी, जो भाप मेरे हाथ पर आ रही, इसलिए मैंने गैस को सिम कर दिया थोड़ा। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इसी तरह से ये अपना गाजर को मैश करने का काम बीच बीच में चलते रहेगा। और इसी बीच में कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स के लिए कुछ तैयारियाँ। तो मैं जनरली जब ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे गाजर का जो फ्लेवर है वही पसंद आता है। तो मैं सिर्फ तैयार कर रही हूँ इसके लिए बादाम, और मैं इंस्टेंट तैयार करती हूँ इनको। तो इसके लिए मैंने इनको डाल दिया गर्म पानी में उबलने के लिए थोड़ी देर। और जब तक एक उबाल नहीं आता तब तक मैं इनको उबालूँगी। और जैसे ही एक उबाल आता है उसके बाद इनके छिलके बिल्कुल फूले फूले से वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इनको पील ऑफ करने में बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, इनमें एक उबाल आ चुका है।
मैं अब गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इनको निकाल लिया है एक बर्तन में थोड़ा ठंडा होने के लिए। इसके बाद मैं इनको पील ऑफ करके जैसे भी छोटे बड़े टुकड़े पसंद हो आपको उस तरीके से आप डाल देंगे। मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके हलवे में डाल दिए हैं और अब मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। देखिए इसकी ग्रैनुलर कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है दूध की लगभग इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें चीनी। और मेरे हिसाब से चीनी का कोई एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं होता, क्योंकि किसी को कम मीठा पसंद है तो किसी को ज़्यादा मीठा। मैं 2 किलो गाजर के हलवे में लगभग 4 बड़े चम्मच चीनी डालती हूँ और मुझे थोड़ा हाथ से आइडिया है, इसीलिए मैं आदत पड़ी हुई है तो मैंने हाथ से डाली है। तो आप चम्मच से मेज़र करके डाल सकते हैं। और मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको सिम गैस पे थोड़ा चलने दूँगी ताकि इसकी चीनी घुल कर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और गैस को मैंने सिम कर दी है और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी। इतने हलवे के लिए 1 बड़ा चम्मच घी काफ़ी है। और अच्छे से घी को मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट चलने देना है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो इसको आप 20 से 25 मिनट भी चलने दे सकते हैं, क्योंकि ये घी में जितना ज़्यादा देर तक पकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा।